गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में अध्याय 11 पढ़ाऊंगी और अध्याय 11 का हमारा नाम है जलाओ दिए। जलाओ दिए एक कविता है जिसके कवि गोपाल दास नीरज हैं। यह कविता उन्होंने दीपावली के उपलक्ष्य पर लिखी है, परंतु इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, सबसे पहले मैं आपको वह बताना चाहूँगी। कवि कहना चाहता है कि दीपावली के उपलक्ष्य पर हमें केवल दिए जलाकर जो पृथ्वी है उसके अंधकार को, हमारे संसार के अंधकार को ही दूर नहीं करना चाहिए, अपितु दीपावली के उपलक्ष्य पर हमें इस प्रकार के दिए जलाने चाहिए कि हमारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो अंधकार है, ईर्ष्या की जो भावना है लोगों के प्रति, जलन की जो भावना है, द्वेष है, मनमुटाव है, जो भाईचारा नहीं है, इस सारी अज्ञानता के अंधकार को भी दूर करना चाहिए। दीपावली के उपलक्ष्य पर हमें इस प्रकार के दिए जलाना चाहिए कि हमारे हृदय में यह जो अंधकार बसा हुआ है उन दियों की रोशनी से, मीन्स ज्ञान रूपी दिए की रोशनी से हमारे हृदय का यह अंधकार दूर हो जाए। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि और क्या कहना चाहता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। कवि कहता है कि दिए तो जलाओ पर इतना ध्यान रखो कि किसी भी जगह पर अंधेरा ना रह जाए। यहाँ वह यह कहना चाहता है कि आपके हृदय में अंधेरा ना रह जाए। आगे देखते हैं। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। यहाँ पर कवि कह रहा है नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल। कवि कह रहा है कि जो नई ज्योति है, जो ज्ञान रूपी दीपक जो हम जला रहे हैं, वो एक नए रोशनी के पंख धर ले और झिलमिल जगमगाने लगे, यानी पंखों के माध्यम से वो उड़ता हुआ हर जगह जाए। उड़े मरते मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। मृत्य यहाँ पर नश्वर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है। नश्वर मतलब जिसका नाश हो जाता है। तो यहाँ हमारे शरीर का नाश हो जाता है, ठीक है। तो हमारा शरीर क्या हो, जो हमारा नश्वर शरीर है वो इस रोशनी से इतना ऊपर उठ जाए, मीन्स हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है वो दूर हो जाए और ज्ञान की रोशनी के कारण जो हमारा नश्वर शरीर है वो इतना ऊपर उठ जाए कि वो स्वर्ग को छू ले। आगे देखते हैं। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, जो दीपक हम जलाएंगे, जो दिए हम जलाएंगे, उसमें रोशनी की ऐसी झड़ी लगे। निशा की गली में तिमिर राह भूले। निशा मीन्स होता है रात, रात की जो गली में अंधेरा होता है। तिमिर मीन्स होता है अंधेरा, तिमिर का अर्थ है अंधेरा। तो ऐसी रोशनी की झड़ी लगे कि जो रात की गली में जो अंधेरा है, अंधेरा राह भूल जाए और हर तरफ केवल रोशनी ही रोशनी नजर आए। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा ना पाए निशा आ ना पाए। तो जब हमारे हृदय से अज्ञानता दूर हो जाएगी तो मुक्ति का वो द्वार खुल जाएगा। जब मुक्ति का जो द्वार खुलेगा तो वो जगमगाता हुआ होगा, जहाँ से रोशनी तो नहीं जा सकती, उषा जा ना पाए, मीन्स जो रोशनी है, जो उजाला है वो ना जा पाए, और निशा यानी रात कभी भी ना आ पाए। आपके हृदय में अंधेरा तब होता है जब आपके हृदय में अंधकार होता है, आपके हृदय में जलन की, ईर्ष्या की भावना होती है, मनमुटाव होता है, जब आप लोगों के प्रति भाईचारे की भावना नहीं रखते हैं। तो जब ये सारी भावनाएं, ये सारी अज्ञानता आपके हृदय से निकल जाती है तो ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है और इसी दिए की रोशनी से आपको मुक्ति का वो द्वार खुला हुआ मिलेगा, जहाँ पर उजाला ही उजाला होगा और उसकी गली में कभी भी कोई अंधेरा नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। इसके बाद कवि कहता है कि हाँ, दिए जलाओ, खुशियाँ मनाओ, उजाला करो पूरे संसार में, परंतु यह याद रखो कि किसी भी जगह पर अंधेरा ना रह जाए। आगे देखते हैं। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। कवि कह रहा है सृजन जो है वो विश्व भर में अधूरा है। सृजन का अर्थ है यहाँ पर निर्माण,
विश्व भर में जो निर्माण हो रहा है, जो भी नई नई चीज़ों का निर्माण है, जो भी नए निर्माण है, वो तब तक अधूरा है कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। अगर किसी के भी घर में, किसी के भी हृदय में हमारे कारण उदासी है, हमारी जो ईर्ष्या, द्वेष, मन मुटाव की भावना है, जो अज्ञानता है, इसके कारण अगर किसी के भी हृदय में, किसी के भी घर में उदासी है, तब तक जो सृजन का कार्य है, जो निर्माण है विश्व का, वो अधूरा रहेगा। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी। मनुष्यता जो है, मानवता, वो तब तक पूर्ण नहीं होगी। मानवता क्या होती है? दूसरे मनुष्य के दुखों को समझना, उसके दुखों को दूर करना, उसकी हमेशा सहायता करने के लिए आगे आना, यही मनुष्यता है। और मनुष्यता जो है वो तब तक पूर्ण नहीं बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी का अर्थ है कि जब तक आपके हृदय में दूसरों से बदला लेने की इच्छा रहेगी। लहू के लिए भूमि प्यासी मतलब आप दूसरे का नुकसान करना चाहोगे, आप बदला लेना चाहोगे। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जब तक आपके मन में बदले की भावना रहेगी, जो मनुष्य है उसका खून बहता रहेगा। लोग एक दूसरे का खून कब बहाते हैं? जब उनमें ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना होती है। तो अगर ये भावना आपके हृदय में है, तब तक मनुष्यता पूर्ण नहीं होगी। और इसी प्रकार जो नाश का खेल है वो चलता रहेगा। भले ही दिवाली रोज़ आए, आप कितने भी दिए जला लें, इस संसार में कितना भी उजाला कर लें, परंतु यदि आपके हृदय में उजाला नहीं है, आपके हृदय में अज्ञानता का अंधकार है, तो कभी भी पूरे विश्व में उजाला नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कवि फिर से यही कह रहा है कि दिए जलाओ, पर ये याद रखो कि किसी भी जगह पर अंधेरा ना रह जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। आगे कवि वही कह रहा है कि केवल जो दीप होते हैं, उनकी जो रोशनी होती है, जो लौ होती है, उनसे जो पृथ्वी है उसका अंधेरा तो मिट सकता है, पूरे संसार का अंधेरा नहीं मिट सकता। उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। कवि यहाँ पर कह रहा है कि भले ही, नखत मीन्स होता है नक्षत्र, भले ही आसमान के सारे तारे, जो गगन है आसमान, उसके सारे तारे धरती पर क्यों ना उतर आएँ, लेकिन तभी भी वे किसी व्यक्ति के हृदय में उजाला नहीं कर सकते। बिकॉज इस उजाले से, क्योंकि इस उजाले से हम अपने हृदय में उजाला नहीं कर सकते। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब, यह अंधेरा जो अज्ञानता का अंधेरा है, यह केवल तभी कटेगा जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए, जब मनुष्य स्वयं दीपक का रूप धर लेगा। स्वयं दीपक का रूप वो कब धरेगा? जब उसके हृदय में ज्ञान होगा। ज्ञान के कारण जो रोशनी उसके हृदय में, उसके व्यक्तित्व में आएगी, वो उसके अंदर के सारे अंधकार को दूर कर देगी। आगे कवि कहता है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कवि कह रहा है कि दिए तो जलाओ, पर ये याद रखो कि इस धरती पर कहीं पर भी अंधेरा ना रह जाए। तो इस प्रकार कवि जो है इस कविता में यही बताना चाहता है कि केवल आपको अपने आसपास रोशनी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर केवल इस धरती पर रोशनी करेंगे, दिए जलाएंगे, तो आप इस धरती को जगमगा सकते हैं, परंतु अगर आपके हृदय में अज्ञानता के कारण अंधकार भरा है, तब तक मनुष्यता पूर्ण नहीं हो सकती, तब तक कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। जब तक हम अपने मन में भाईचारे की भावना, सदाचार की भावना, जब तक हम दूसरों की सहायता करने की भावना अपने हृदय में लेकर नहीं आएंगे, तब तक जो मनुष्यता है वो पूर्ण नहीं होगी और इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं अंधेरा रह जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति के हृदय में उदासी होगी, किसी ना किसी व्यक्ति के घर में उदासी होगी, और तब तक ये पूरा संसार रोशनी से जगमगा नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना है, जिससे ये सारी अज्ञानता का जो अंधकार है वो हमारे हृदय से मिट जाए और हम स्वयं भी खुश रहें और अपने आसपास के मनुष्य को भी खुश रखने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी। बहुत ही दिलचस्प कविता है। कविता का भाव बेहद महत्वपूर्ण है समझने के लिए। आप सभी को समझ में आया होगा।
इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैं आपसे अगले पाठ के व्याख्यान में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।